बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस टेक्निकल शानदार सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सभी लोगों ने इस ट्रेनिंग सेशन का इम्पोर्टेंस समझा और आप सभी लोग समय पर इस मीटिंग में आए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये शानदार जिंदगी जी और आज इतनी शानदार सुबह हमें मिली है कि हम आज फिर से प्लानिंग करके आज के दिन को बेहतरीन बना सके। दोस्तों, आज शुरुआत हम करते हैं। वैसे आपने और भी सेशन लिए हैं रिगार्डिंग हमारे वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स हैं, लेकिन थोड़ा हो सकता है मेरा तरीका कुछ अलग हो, कुछ नई चीजें हो। और ये दोबारा भी इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे साथी आज हमारे साथ नए जुड़े हों हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने अपना कीमती समय निकाल ही लिया है, परमपिता परमात्मा की आप पर कृपा हो ही गई है, तो इस कृपा का हम भरपूर लाभ उठाएं और आने वाले लगभग 45 मिनट हमारा ध्यान, हमारी नजर हमारी स्क्रीन से नहीं हटनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह का जो हमारा सेशन होता है, लर्निंग सेशन होता है, उसको हम सिर्फ सुनकर के भी बहुत सही नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन आज का जो ये सेशन है, ये सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। आपकी नजरें आपके लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार। हमारी जो वेबसाइट है वो है smrotibank.com। बहुत सारे साथियों को अभी तक, मैं अगर कल तक भी बात करूं, कल लेट इवनिंग तक भी बात करूं, तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं कि सर हमारी वेबसाइट क्या है, हमारी आईडी कहां पर खुलेगी। यानी कि जो लोग आपको ज्वाइन कराते हैं या आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो आप सिर्फ उनकी डिटेल लेकर के खुद से आप जो है उनकी आईडी बना करके दे देते हैं। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको करना क्या चाहिए, आपको खुद उनके मोबाइल में वेबसाइट खुलवाइए, उनको बताइए, प्रॉपर तरीके से बताइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन उस 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देने से आप जिस साथी को ज्वाइन करवा रहे हैं वो इतना ताकतवर बन सकता है उस 15 मिनट की एक्स्ट्रा नॉलेज के बिहाफ पर कि वो आपको कभी दोबारा तंग नहीं करेगा और वो अपने आप काम में जुट जाएगा। आपने तकरीबन ऐसा सुना होगा, देखा भी होगा कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करवाया जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। किसी भी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, श्री मां रोटी की बात कर रहा हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसने सिस्टम को सीखा और उसे 2 लोग ऐसे मिल गए जिसने पूरा बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर दिया। तो वो कब हो पाया, जब नॉलेज उस बंदे ने ली और उन 2 लोगों को नॉलेज दी। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप जल्दबाजी करके किसी को ज्वाइन ना कराएं, आप उसको थोड़ी सी नॉलेज उसी वक्त दे दीजिए। तो क्या क्या नॉलेज देनी है, क्या क्या आपने सीखना है, उस पर आप ध्यान दीजिए प्लीज। उसके मोबाइल में आप वेबसाइट खोलिए smrotibank.com। इतना खोलने के बाद आप अपना रेफरल लिंक डालिए और उसकी डिटेल भरिए। डिटेल भरने के बाद उसको जब पिन नंबर आप डालेंगे तो उसको बताइए कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है हमारे पोर्टल में, हमारे सिस्टम में, वो बिना पिन के नहीं लगता है और उस पिन की कीमत है 50 रुपए और 200 रुपए डायरेक्ट मेंबर को जाता है। अब जैसे ही मैं आपकी आईडी लगा दूंगा तो आपकी आईडी पासवर्ड बनेगा
पासवर्ड हमारी खुद की मर्जी का होगा, आईडी हमें सिस्टम जनरेट करके देगा। वो आईडी पासवर्ड हम जैसे ही खोलेंगे तो हमारी आईडी पे एक पॉपअप आएगा, एक अलर्ट आएगा, एक टाइमर आएगा जो कि 300 रुपए का होगा। 300 रुपए का जो टाइमर होगा उस पे हम अपग्रेड पे जब क्लिक करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, जब हम क्लिक करेंगे तो वहां पर नाम आएगा कि हमें किस व्यक्ति को 300 रुपए की मदद देनी है। जब हम 300 रुपए की मदद को कंप्लीट कर लेंगे तब हमारी एक्चुअल जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इतना आप जरूर बता करके और सामने वाले बंदे को काम स्टार्ट कराइए। अब उसकी आईडी खुल गई। अब मैं आपको ये फंक्शन बता रहा हूँ, उसमें हम हेल्प पे भी आ जाएंगे, कैसे हमें हेल्प देनी है और कैसे हमें हेल्प लेनी है। ये बहुत आज का इम्पोर्टेंट सेशन है कि कैसे हेल्प देनी है, कैसे हेल्प लेनी है। बहुत 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 सारे लोगों को कंफ्यूजन है और खास करके हेल्प रिसीव करते वक्त तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं होम बटन है, होम बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यही स्क्रीन खुल जाएगी जो अभी आपके सामने खुली हुई है। क्लियर है? इसके बाद बिजनेस प्लान यहाँ पे अभी हटा दिया गया है, बिजनेस प्लान भी यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ई पिन का सेक्शन आता है, यानी कि जो मैंने बताया कि ई पिन के माध्यम से ही हमारी आईडी लगती है। इसमें हमारा ये सेक्शन आता है यूज्ड ई पिन। अगर आपकी आईडी पर कुछ ई पिन थी और उससे आपने आईडी लगा ली है या वो आपने किसी को दी है तो वो यहाँ पर यूज्ड में आ जाएंगी। एक्टिव ई पिन जो अभी भी आपके पास पड़ी हुई है, जो यूज आ सकती है आईडी लगाने में या किसी को ट्रांसफर करने में, वो एक्टिव ई पिन रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। ट्रांसफर्ड ई पिन रिपोर्ट, ये हमने कौन कौन सी ई पिन किसी को ट्रांसफर की है, किसकी आईडी पर की है, वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ट्रांसफर ई पिन, आपकी टीम का कोई व्यक्ति बोलता है मुझे 5 पिन भेज दीजिए, मुझे 10 भेज दीजिए, मुझे 20 दीजिए, और अगर आपके पास उतनी पिन पड़ी है तो आप इस ट्रांसफर ई पिन पे क्लिक करेंगे। ये हमें सीखना जरूरी है, इसलिए मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारा जो है ये पेज खुल जाएगा। मैंने बहुत सारी पिन इस बीच में दी हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी आईडी यहाँ पर क्लिक कर लेता हूं। ये मैंने आईडी जो है क्लिक की, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने आईडी को डाला, नाम नहीं डाला, नाम ऑटोमेटिकली आ गया। तो सिस्टम आपको क्या बताना चाहता है यहाँ पर कि आप सिर्फ सामने वाले बंदे की आईडी डालिए, उसने अपना नाम खुद का बताया होगा, जैसे ये संजीत भाई का नाम है तो यहाँ पर हमें नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हमने सामने वाले बंदे की आईडी क्लियर डाली है, सही डाली है, नाम आ गया। अब हमें पैकेज सिलेक्ट करना है, एक ही पैकेज है अपना 250 वाला। लेकिन अब एक बात समझिए आप, पिन को किसी को देने के लिए, किसी को ट्रांसफर करने के लिए हमने उससे 250 रुपए चार्ज नहीं करना है। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं आप। जब आप किसी को पिन ट्रांसफर करेंगे तो हमें उससे 250 रुपए चार्ज नहीं करना है। एक पिन की कीमत है 50 रुपए, तो वो जितनी पिन हमें हमसे मंगाएगा हम उतनी ही पिन के हिसाब से मल्टीप्लाई 50 रुपए से करेंगे, 50 रुपए से गुना करेंगे। आप एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है 4 पिन है, क्योंकि मेरे पास काफी सारी पिन यूज हो गई हैं। अब सपोज करते हैं कि मैं सामने वाले बंदे को, संजीत को 2 पिन भेजता हूँ, ठीक है। तो 2 पिन मैंने यहाँ पर जब लिखा, सॉरी ये टोटल अमाउंट है, यहाँ पर मैं पिन क्वांटिटी डालूंगा 2। तो देखो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 500 आ गया। अब मैंने जैसे कि बताया 500 हमें नहीं लेना है, हमें उस बंदे से 100 रुपए लेना है, ठीक है। क्योंकि हम 2 पिन दे रहे हैं, 50 रुपए की एक पिन है, तो 50 गुना 2 100 रुपए, तो हमें उससे 100 रुपए लेना है। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि ये 500 क्यों दिखा रहा है, 250 का पैकेज क्यों दिखा रहा है, तो इस बात को भी आप समझिए। जब हम किसी की आईडी खुद से लगाते हैं या किसी बंदे को एक पिन ट्रांसफर करते हैं और वो बंदा हमारे ही टीम में, हमारे ही डायरेक्ट रेफरल में ज्वाइन होने वाला है, तब हम उससे 250 रुपए चार्ज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, 3-4 दिन से टाइमर लगने के बाद
हमने अपने काम की स्पीड को बढ़ाना है, तो हम जो पॉपअप आता है 300 रुपए का, हम कोशिश करें कि 300 रुपए से ही सामने वाले बंदे को ज्वाइन कराएं, ठीक है। बाकी आप चाहें तो आप अलग अलग तरीके से आप इस 250 रुपए को एक्सेप्ट कर सकते हैं और सामने वाले बंदे को ऑप्शन दे सकते हैं कि आप इस 250 रुपए को बाद में मुझसे रिफंड ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ये करने के बाद ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो आईडी हमने डाली है संजीत कुमार गुप्ता की, उसके पास ये 2 पिन चली जाएंगी और हमारी 4 पिन में से 2 पिन माइनस हो जाएंगी, 2 बैलेंस बच जाएंगे। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमने किस किस को कितनी पिन ट्रांसफर की है वो सारा यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट सेक्शन है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कंप्लेंट पर सजेशन पे आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे खुल जाता है आप किस टॉपिक के बारे में संस्था को बताना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में आप गाइड करना चाहते हैं। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, अगर आप कहना चाहते हैं कि केवाईसी में कोई सुधार होना चाहिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे डालेंगे केवाईसी सजेशन, ठीक है, और अपना पूरा मैसेज यहाँ पे लिख देंगे कि आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, और करके, और अगर कुछ उसके रिलेटेड कोई आपके पास प्रूफ है, कोई आपने मैटर बनाया हुआ है किसी फाइल में, तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके चूज करके और फिर सेंड मैसेज करेंगे, तो आप जो बात कहना चाहते हैं संस्था को, वो संस्था के पास चली जाएंगी, डॉक्टर देवाशीष जी के पास, राजेश जी के पास, वो आपका सजेशन चला जाएगा। और जो सजेशन आप में अगर मान लो डॉक्टर साहब आपको कुछ रिप्लाई करते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं कि आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, हम आपके सजेशन पे इस तरीके से काम करेंगे, अगर ऐसा कोई रिप्लाई आता है तो आपको वो रिसीव्ड मैसेज में यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे हम आते हैं। ये आपका नाम है, जिस नाम से आपने आईडी बनाई हुई है। अब यहाँ पर भी मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूंगा। बहुत सारे साथियों ने अपना जो अकाउंट डिटेल डाला हुआ है या अपनी जो केवाईसी की हुई है वो अलग नाम से की हुई है, और जो माई डिटेल में जो नाम डाला हुआ है वो अलग डाला हुआ है। अलग इन द सेंस किसी ने डाल दिया, लाइक मैं जय श्री श्याम कहना पसंद करता हूं, तो मैंने अपनी आईडी में नाम डाल दिया जय श्री श्याम, लेकिन आईडी है मेरी आशीष कौशिक के नाम पर, वो गलत हो जाता है दोस्तों। हमें प्रॉपर तरीके से चलना है। केवाईसी का क्या मतलब है कि हमारा प्रॉपर नाम हमारे डैशबोर्ड पर भी शो होना चाहिए और वही नाम हमारे केवाईसी में, हमारे अकाउंट डिटेल में होना चाहिए। एक ऑथेंटिसिटी से हम काम करें, एक पारदर्शिता से हम काम करें, वो ज्यादा बेटर है दोस्तों। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। दोबारा से हम होम स्क्रीन पर आ गए हैं। जो मैंने बताया ट्रांसफर ई पिन में बता चुका हूं आपको। अब हम आते हैं माई अकाउंट पे। माई अकाउंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा आपने कितने रुपए से हेल्प दी है, कितनी आपके पास हेल्प आ चुकी है और आपका इन्विटेशन ले। क्लियर है। ये कोई ज्यादा बड़ा सेशन नहीं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। माई प्रोफाइल में हम जाते हैं तो जो मैंने आपको बताया आप अपने नाम को करेक्ट कीजिए, ठीक है। मेल फीमेल डालिए, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, अकाउंट डिटेल डालिए, ठीक है। जिस अकाउंट में आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं वो डालिए। केवाईसी के टाइम पे आप अपना आधार और अपना फ्रंट और बैक तो डाल ही देते हैं, वो करके आप सबमिट कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बताया कि जो आपका डैशबोर्ड में नाम है वही आपका पर्सनल इन्फो में होना चाहिए, वही बैंक अकाउंट में होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन गिव हेल्प का, क्योंकि हमारी जो शुरुआत होती है वही हेल्प देने से ही होती है, ठीक है। तो इस बात को बड़े आप बारीकी से समझिएगा। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप पर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम 300 रुपए की हेल्प सामने वाले को देते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते ही, या हम सामने वाले व्यक्ति को जैसे ही ज्वाइन कराते हैं हम ये बात उसको बताएं कि आपको ज्वाइन करते ही 300 रुपए की एक हेल्प देनी है,
जिसका नाम भी आपकी आईडी पर आएगा। ये बात आपने उसको क्लियरली बता देनी है। इतना ही बता करके उसको ज्वाइन नहीं कराना है, उसको आप क्लियरली बताएंगे कि आप 300 रुपए की हेल्प दे करके सिस्टम में ज्वाइन होंगे। इसके बाद आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपका जो फर्ज बनता है, वो ये बनता है कि आप 2 लोगों को जल्दी से जल्दी अपने साथ डायरेक्ट कराने पर फोकस करेंगे। कोशिश कीजिए कि 7 दिन में आपके वो 2 डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएं। फिर जब वो 2 डायरेक्ट आपकी टीम में आ जाएंगे, उनके भी 300 रुपए की हमें हेल्प, क्योंकि वो डैशबोर्ड पर ही दिखाई देगा, आईडी खुलते ही दिखाई देगा। कंपलसरी है, 72 घंटे में करना होता है, लेकिन 72 घंटे का आप इंतजार खुद भी मत कीजिए। सामने वाले को भी आप इतना सिखा दीजिए, समझा दीजिए कि 72 घंटे को वेस्ट ना करे। आईडी लगते ही आप 300 रुपए की हेल्प कंप्लीट करें और 2 लोगों को ज्वाइन कराएं। जब ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, खुद 300 रुपए की हेल्प कंप्लीट करेंगे आईडी लगते ही, और अपने 2 लोगों को फटाफट ढूंढ करके डायरेक्ट लगाएंगे। उनके भी अगर हम 300 के हेल्प कंप्लीट तुरंत करवा देंगे, तो उनको भी मौका मिलेगा कि वो 300 की हेल्प कंप्लीट करने के बाद अपने 2 डायरेक्ट साथियों को ज्वाइन कराने में जुट जाए, जिससे आपकी टीम की जो स्पीड होगी, जो ग्रोथ होगी, वो फास्ट भागेगी। अब जब आपने जिन 2 लोगों को ज्वाइन कराया है, मैं आ जाता हूं मेन उस पे। गिव हेल्प हमने मान लो कंप्लीट कर दी 300 रुपए की। अब मैं ये वाले सेक्शन पे बाद में आऊंगा, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, हम टीम की बात कर रहे हैं, तो आप मेरे स्ट्रक्चर से समझ जाइएगा, ठीक है। आप इसको मान के चलें, ये जो आशीष कौशिक है, इसको मान करके चलें कि ये आप हैं, ठीक है। ये आप अपनी आईडी मान करके चलें। आप अपनी स्ट्रक्चर, अगर किसी को ध्यान है तो अपने स्ट्रक्चर को आप अज्यूम कर सकते हैं। जिन साथियों के पास 2 फोन हैं, वो दूसरे फोन में भी अपनी आईडी खोल सकते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ये आपकी आईडी मान लीजिए, ये आप हैं, आपने सुमित को ज्वाइन कराया, वो आपके लेफ्ट में आ गया, क्योंकि आपकी पहली डायरेक्ट आईडी थी। जो भी आपकी पहली डायरेक्ट आईडी होगी, वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में आ जाएगी। लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि सर मैंने उसको ज्वाइन कराया, वो कहाँ चला गया, मेरे को दिख नहीं रहा। तो मैं आज आपको सारी बातें बता रहा हूँ। आप जैसे ही किसी को, पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, अपने ज्वाइन होने के बाद वो आपके लेफ्ट में जाता है। लेफ्ट में जो पहली जगह खाली है, वो वहां जाता है। जब आप अपनी ही आईडी से डायरेक्ट किसी व्यक्ति को लगाएंगे, दूसरे व्यक्ति को, तो वो आपके यहाँ पर जाता है। क्लियर है? राइट में जाता है, ठीक है। अगर आपके जो 2 व्यक्ति आए हैं, वैसे तो अभी सिस्टम बन गया है कि उनको जल्दी से जल्दी जो है अपने 2 डायरेक्ट कंप्लीट करने हैं, लेकिन मान लेते हैं कि वो 1-2 दिन टाइम लगा रहे हैं और आप ही किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के आते, सुमित के लेफ्ट में आईडी आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा सिस्टम चलता है वो ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट चलता है। हाँ जी, हमारा जो सिस्टम है वो ऊपर से नीचे की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। ये बात सभी लोग समझ लीजिए। यानी कि ऊपर जो जगह खाली होगी वहां पर आईडी गिरेगी, फिर वो राइट वाली साइड में जो जगह खाली होगी उस आईडी को भरेगा। फिर जो तीसरी आईडी हम लाएंगे वो हमारे पहले आए हुए व्यक्ति के लेफ्ट में जाकर के लग जाएगी। उसके बाद अगर हम तीसरे किसी व्यक्ति को अपनी ही आईडी से डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं, तो वो पहले आए हुए लेफ्ट व्यक्ति के राइट में लग जाती है। वो राइट में तुरंत नहीं भाग जाएगी, पहले आए हुए लेफ्ट व्यक्ति के राइट में लगती है। उसके बाद अगर हम 5वें किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, तो वो हमारे राइट वाली आईडी के लेफ्ट में जाकर के लगती है, यहां पर, ठीक है। पहले आए हुए राइट, दूसरे आए हुए राइट व्यक्ति के लेफ्ट साइड में लग जाती है आईडी। इसके बाद जब हम छठे व्यक्ति को खुद ही डायरेक्ट करेंगे,
अभी तक हमारे जो टीम मेंबर आए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपका खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम जब छठे व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो हमारे राइट में आई हुई आईडी के राइट में वो छठी आईडी जाकर के लग जाती है। ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब सपोज करते हैं कि आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया था और आपने सुमित को ज्वाइन कराया था। सुमित जी एक्टिव हो गए हैं, पहले ही दिन से, पहले ही घंटे से, पहले ही मिनट से वो समझ गए हैं सिस्टम को। उन्होंने तुरंत एक बंदे को ज्वाइन कराया, तो वो बंदा भी इनके लेफ्ट में आकर के ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, वो इनके लेफ्ट में आकर के ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि पहली आईडी किसी के लेफ्ट में ही जाती है। जब ये आशीष को लेकर के आए, आशीष ठाकुर को लेकर के आए दूसरी आईडी, तो वो सुमित के राइट में जाकर के लग गई। अभी आपके बंदे नहीं है, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये सुमित के बंदे हैं, तो इनके लेफ्ट राइट में लग जाएंगे। अब समझना आप मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर सुमित ही किसी थर्ड पर्सन को लेकर के आया है तो वो मेरी आईडी के जो दूसरी आईडी है उसके लेफ्ट में जाकर के नहीं लगेगा, वो सुमित के जो पहला स्पॉन्सर है सुमित का, उसके लेफ्ट में जाकर के लगेगा। अगर सुमित लेकर के आ रहा है, अगर मैं लेकर के आ रहा हूं और सुमित ने अपने 2 कंप्लीट कर दिए हैं, तो अगर मैं लेकर के आ रहा हूं तो मेरी राइट आईडी के लेफ्ट में जाकर के वो आईडी लग जाएगी। क्लियर है? लेकिन जो व्यक्ति लेकर के आ रहा है उसकी ही टीम में वो आईडी जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो ट्री है वो ऊपर से नीचे और लेफ्ट साइड से राइट साइड तक ऑटोमेटिकली हर एक कॉलम को भरते हुए चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, क्योंकि हम ट्री में आ गए हैं तो हम ट्री का ही डिस्कस करेंगे। तकरीबन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन बंदा हमारी टीम में एक्टिव है और कौन बंदा एक्टिव नहीं है। डायरेक्ट लोगों का तो आप पता लगा सकते हैं कि डायरेक्ट व्यक्ति से आपकी बातचीत हो रही है, वो आपसे सवाल जवाब कर रहा है, वो आपकी अपनी टीम को आपसे मिलवा रहा है, मीटिंग में आ रहा है, प्लान करवा रहा है, तो हमें समझ में आता है। लेकिन ट्री में कई बार हमें नहीं पता चलता है, मैक्सिमम टाइम हमें नहीं पता चलता है। तो और एक इम्पोर्टेंट स्टेप पे हम बात कर लेते हैं। अब मैं चलता हूं सुमित जी के टीम में, आज मैं रिसर्च करने निकला हूं, ये मान लेते हैं। तो मैं सुमित जी की टीम में गया, सुमित जी की टीम में आप ये देख रहे हैं। अब मैं मान लेता हूं, मैं शशि की आईडी पे क्लिक करता हूं। अब देखो बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे होने वाला है। ये आपके साथ आपकी ट्री में भी है, मैं गारंटी से कह सकता हूं। ये प्रैक्टिकली आपके ट्री में भी ये हो रहा है। ये मैंने एक आईडी खोली हुई है अपनी, ठीक है, मैं आपको उसके एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब अभिषेक जी की जो टीम है, अभिषेक जी की टीम को हम देखेंगे, विनोद आया है, पुष्पा रानी आई है, प्रीति आई है। ठीक है, लेकिन विनोद ने भी काम नहीं किया, पुष्पा ने भी काम नहीं किया, तो ये यहाँ पर ये 3 जो जगह है ये खाली पड़ी हुई है। तो हम अपने डायरेक्ट मेंबर के माध्यम से इनके नाम कंफर्म करेंगे। अभिषेक, विनोद और पुष्पा रानी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नजदीक रहते हैं तो हम इनसे चाय पीने का समय लेंगे इनके घर पे, या इनको अपने घर पे बुलाएंगे इनके अपलाइन के साथ, और इनको हम गाइड करेंगे कि हमारी श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन क्या है और हमें कैसे आगे हेल्प कर सकती है 17 करोड़ रुपए कमाने में। हो सकता है कि अभिषेक ने इन दोनों को ज्वाइन कराया हो, विनोद को और पुष्पा को, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। हो सकता है अभिषेक ने विनोद और पुष्पा को ज्वाइन कराया हो, लेकिन इनको प्रॉपर नॉलेज ना दी गई हो। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जल्दबाजी में अपने 2 डायरेक्ट कंपनी कंप्लीट करने के चक्कर में सामने वाले से डिटेल मांगते हैं और उसकी आईडी खुद ही लगा देते हैं और उसको आईडी पासवर्ड पकड़ा देते हैं। और क्योंकि कंपलसरी है 300 का अपग्रेड कराना, तो हमने 300 का अपग्रेड करा दिया, लेकिन उसके बाद हम इनसे जाकर के दोबारा मिले ही नहीं, हमने इनको दोबारा से समझाया ही नहीं, हमने इनको मीटिंग में बुलाया ही नहीं। तो इन्होंने भी पीछा छोड़ लिया कि कोई बात नहीं यार, वो तो बंदा आता नहीं है, मुझे कुछ बताता नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी पॉकेट से 300 रुपए ही तो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाने दो। नहीं, ये सोच हमें किसी के अंदर पैदा नहीं करनी है दोस्तों। हमें
उन व्यक्तियों के संपर्क में रहना है जिनको हम इस सिस्टम में लेकर के आए हैं, जिनकी वजह से हम एक स्टेप ऊपर बढ़े हैं। उनका हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, उनका हाथ हमें हमें पकड़ के रखना चाहिए। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी टीम भी आगे बढ़े और वो भी ढेर सारा पैसा यहाँ से कमाए, क्योंकि जब आपकी टीम पैसा कमाएगी तो ही आप यहाँ पर बड़े बनेंगे। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों कि आपने कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया, उनसे आपने पैसा कमा लिया, वो लोग गए भाड़ में। ये बहुत गंदी सोच है। आपने अभी नोटिस किया होगा, हमारी कोई भी मीटिंग स्टार्ट होती है, रात वाली मीटिंग स्टार्ट होती है 8 बजे या सुबह 8 बजे वाली मीटिंग स्टार्ट होती है, ये ट्रेनिंग सेशन वाली, हमारी एक प्रेयर के साथ मीटिंग स्टार्ट होती है। उस प्रेयर को जिस जिस व्यक्ति ने ध्यान से नहीं सुना, हालांकि बहुत पुराने टाइम से ये प्रेयर चलती आ रही है, लेकिन अभी बहुत कम लोग इसको सुनते हैं। तो आप इसको जब ये दोबारा चलेगी तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा रात वाले सेशन में। इस प्रेयर में ही श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन क्या करना चाहता है वो छुपा हुआ है दोस्तों। ये प्रेयर किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं चलती होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो हमें वो अपना फर्ज निभाना है। हम जिन साथियों को अपने साथ लेकर के आए हैं उनका हाथ हमें पकड़ कर रखना है, और हमें ध्यान रखना है कि अगर विनोद जी मेरे कहने पे, मेरे समझाने पे, मेरे बुलाने पे मेरे साथ इस सिस्टम में आए थे, उन्होंने अपनी पॉकेट से 300 रुपए निकाला था, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको पूरे 300 के 1200 नहीं, पूरे 17 करोड़ कमाने में हेल्प करूं। तो आप इनकी मदद करेंगे, इनसे लिस्ट बनवाएंगे किन किन लोगों को ये अपने घर पे बुला सकते हैं। पहले उन लोगों की लिस्ट बनानी है, जो दूर रहते हैं उनकी नहीं बनानी है, जो पहले नजदीक रहते हैं, जो उनके घर पे आ सकते हैं मिलने के लिए, प्लान समझने के लिए, उनसे उनकी लिस्ट बनवानी है, चाहे वो 4 व्यक्ति हों, चाहे वो 10 व्यक्ति हों। फिर आपने विनोद जी को बोलना है, विनोद जी आप उनको चाय पे इनवाइट कीजिए। मान लो कोई व्यक्ति कहता है ठीक है मैं 4 बजे शाम को आता हूँ, उसी टाइम अगर 2-3 व्यक्ति आ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अपने प्लान में कोई कमी नहीं है, आप डायरेक्ट 10, 20, 50, 100 लोगों को एक साथ प्लान दे सकते हैं। अपने प्लान में किसी तरह की कोई कमी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को नेगेटिव कर देगा, नहीं। नेगेटिव वही व्यक्ति करेगा जो जीवन में कुछ करना नहीं चाहता है, और नेगेटिव भी वही व्यक्ति होगा जो समझ नहीं रखता है और आगे जीवन में कुछ करना नहीं चाहता है। अदरवाइज अपने श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन में कोई कमी नहीं है, प्लान इतना शानदार, जानदार, जबरदस्त है। तो आपने विनोद के माध्यम से शाम को 5 लोगों से मीटिंग रखी 4 बजे की। विनोद जी के घर पे उसके 4 साथी आ गए, 5 साथी आ गए, आप भी उस समय पे पहुंच गए। आप विनोद जी के सामने उनको प्लान दो, ताकि आप प्लान देंगे और जानकारी देंगे आप सिस्टम की, तो आप विनोद के साथी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, विनोद भी आपको सुनते हुए प्लान को सीखेगा, और 2-4 दिन जब लगातार वो आपको प्लान देते हुए सुनेगा तो उनको भी प्लान की नॉलेज हो जाएगी, और फिर 4-5 दिन बाद वो आपको अपने कुछ और साथियों को मिलाने के लिए भेज देगा और खुद कुछ और साथियों को प्लान देने के लिए चला जाएगा। ये टीम फिर आपकी फास्ट ग्रोथ करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं। आप दूसरे लोगों को हैंडल कर रहे हैं, विनोद दूसरे लोगों को हैंडल कर रहे हैं, तो टीम मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर बहुत तेजी से। ऐसे ही अब देखना है कि पुष्पा के कुछ भी डायरेक्ट नहीं है, पुष्पा के नीचे तो कोई टीम ही नहीं है, तो आपने पुष्पा रानी से मुलाकात करनी है, उनके लोगों को उनके घर पे इनवाइट करना है, या पुष्पा रानी के साथ उनके जान पहचान के लोगों के घर में चले जाना है, और वहां पर बैठ करके चाय पी करके आपने उनको समझाना है कि श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन उनकी मदद कर सकती है। मात्र 300 रुपए की डोनेशन लेकर के, 300 रुपए की डोनेशन किसी व्यक्ति के पास जाएगी, संस्था के पास नहीं जाएगी। संस्था के पास बहुत रेयर केसेस में जाती है। 50 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन करके पुष्पा रानी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, और श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन और आप उसमें बहुत बड़े भागीदार बन सकते हैं सामने वाले की जिंदगी को बदलने के लिए। तो ये ट्री को, जो ट्री खाली दिख रहा है दोस्तों, इस ट्री को हम आगे इसी तरीके से बढ़ सकते हैं। हम संजय कुमार मिश्रा को बुलाएंगे, उनको समझाएंगे, उनके माध्यम से हम शिवा से मिलेंगे, दिनेश से मिलेंगे, और दिनेश के लोगों से मिलेंगे, शिवा के लोगों से मिलेंगे, और हम आगे का स्ट्रक्चर बढ़ते हुए चले जाएंगे। आई होप ये आज अलग टॉपिक था और आपने इसको समझा। अब हम आगे चलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक सेक्शन आता है माई एक्टिव डायरेक्ट, ठीक है। अब माई एक्टिव डायरेक्ट में वो लोग आपको दिखाएंगे 5 लोग जो आपके साथ आए थे सिस्टम में, उन्होंने केवाईसी भी की हुई है और हर किसी ने 300 का मिनिमम अपग्रेड किया हुआ है। इसके बाद अब आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा माई इनएक्टिव डायरेक्ट 3। अब ये 3 लोग वो हैं, या तो उन्होंने सिस्टम में आए हैं, मान लो केवाईसी कर ली है, लेकिन अपना 300 का अपग्रेड नहीं कराया है। तो इस सेक्शन पे मैं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि सामने वाले का मोबाइल नंबर दिखाई देता है। मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे खुराफात लोग होते हैं, मोबाइल नंबर उठा करके वो उनको परेशान करेंगे। तो हम जब इस माई इनएक्टिव डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सामने वाले बंदे की आईडी नंबर आएगा, उसका नाम आएगा और उसका मोबाइल नंबर आएगा। तो जब सामने वाले का मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है और आपने उसको ज्वाइन कराया था तो आपके पास भी होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर आपका मोबाइल रीसेट हुआ है और बंदे का मोबाइल नंबर आपके पास से डिलीट हो गया था, तो आप अपनी आईडी में माई इनएक्टिव डायरेक्ट में जाएंगे तो उन लोगों का मोबाइल नंबर, उन लोगों का नाम आ जाएगा, आईडी नंबर आ जाएगा, जो आपके साथ ज्वाइन तो हुए थे, जल्दबाजी में ज्वाइन हुए थे, या आपकी रिस्पेक्ट करते हुए ज्वाइन हुए थे, या आपसे पीछा छुड़ाने के लिए ज्वाइन हुए थे। किसी भी माध्यम से अगर आपके साथ डायरेक्ट वो लोग ज्वाइन हुए थे तो उनका मोबाइल नंबर आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। आप उनको कॉल कीजिए, आप उनको दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको जानते होंगे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे आपके। आप उनको दोबारा से ये मत कहिए डायरेक्ट कि आपकी 300 रुपए की हेल्प पेंडिंग है, आप 300 रुपए की हेल्प कर दीजिए। नहीं, सबसे गलत काम यही हो जाता है हम लोगों से कि हम डायरेक्ट उनसे बिजनेस की बात करते हैं। हमें उनसे हालचाल पूछना है, भाई काफी दिनों से हमारी बात नहीं हो पाई, सब कुछ ठीक तो है, और जरूरी भी है, सिर्फ बिजनेस पर्पज से नहीं, उसको कन्विंस करने के लिए नहीं। जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सामने वाले बंदे को आप रेगुलर फोन करके, हमेशा काम ना भी हो तब भी उसको फोन करें और उससे आप हालचाल लें, उससे उसकी फैमिली का हालचाल लें। हो सकता है कोई परेशानी में हो सकता है कि वो कहीं जाना चाहता हो इमरजेंसी में, उसके पास कोई साधन ना हो। भगवान ने अगर आपको साधन दिया हुआ है, बाइक दी हुई है, गाड़ी दी हुई है, बड़ी गाड़ी दी हुई है, तो आप उस व्यक्ति को उस स्थान पर लेकर के जाएं जिस भी स्थान पे वो इमरजेंसी में जाना चाहता है। ये छोटे मोटे जो कदम होते हैं ये जिंदगी में हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत 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 सार्थक होते हैं। तो हमने इनको कांटेक्ट किया, इनसे हालचाल पूछा, वो खुद ही बोल देगा। अगर वो अवेयर है सिस्टम से तो वो खुद ही बोल देगा कि हाँ भाई मैं सिस्टम में इस वजह से काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं करना नहीं चाहता हूँ, या मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिर आप उसको सारी बातें समझाइए कि सिस्टम बहुत शानदार हो चुका है, आपकी आईडी पर एक पॉपअप आया होगा, भाई मैं नहीं चाहता कि आपने जो आईडी लगाई है वो आपकी आईडी खराब हो, यहाँ से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, डेफिनेटली हम यहाँ से 17 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मैंने क्या बोला? डेफिनेटली हम यहाँ से 17 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि पहले आपको विश्वास होना जरूरी है कि यस आप इस सिस्टम से 17 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तभी आप सामने वाले को यकीन दिला सकते हैं। तो आप उसको बताइए कि भाई टाइमर लग चुका है, अब कुछ ही समय आप देखेंगे आईडी खोल करके तो लगभग 1.5 से 2 दिन का समय आपकी आईडी पर बचा हुआ है। आप कम से कम 300 रुपए का अपना जो है डायरेक्ट अपग्रेड कर लीजिए ताकि आईडी आपकी सेफ रहे। उसके बाद आप अपने लोगों को बुलाइए, मेरे वर्ड को समझिए आप। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर लो 300 रुपए से, मैं आपको 2 बंदे ला करके दे दूंगा और आपका काम आगे बढ़ा दूंगा। ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी है दोस्तों, ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी है। आपने अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी है। आपने अपने डायरेक्ट कंप्लीट करने हैं 11। हाँ, आप क्या बोल सकते हैं और क्या सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनको बोलिए भाई 300 रुपए से आप अपनी आईडी को अपग्रेड कीजिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सिस्टम का। उसके बाद आप अपने लोगों से मुझे मिलवाना स्टार्ट कीजिए, या तो आप अपने घर बुला लीजिए, या आप मेरे घर बुला लीजिए, या उनके घर चल लीजिए। दोस्तों हम एक इतना नीट एंड क्लीन सिस्टम कर रहे हैं, इतने क्लियर एंड क्लिस्टर सिस्टम में काम कर रहे हैं, ना हमें लोगों को अपने घर पे बुलाने में दिक्कत होनी चाहिए,
ना हमें लोगों के घर पे जाकर के उनसे बात करने में दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे हैं, हम किसी का यहाँ पर नुकसान नहीं करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर किसी का बुरा नहीं करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर सामने वाले बंदे का भला करने जा रहे हैं, उसकी जिंदगी में खुशियां ऐड करने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आज 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना कमाता है, तो हम उस व्यक्ति को 17 करोड़ रुपए कमाने के लिए बताने जा रहे हैं, और 17 करोड़ रुपए का बंदा बनाने के लिए हम उसके घर पे जा रहे हैं। तो किसी के घर पे जाने में कोई बुराई नहीं है, किसी को अपने घर पे बुलाने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर आपके टीम का कोई साथी अपने प्रोस्पेक्ट को अगर आपके घर पे लेके आना चाहता है, तो बिल्कुल आप उसको अपने घर पे बुलाइए, एक गेस्ट रूम होता है, वहां पे बैठिए, उनको समझाइए, मीटिंग दीजिए, प्लान दीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। तो आप उनको ये बोलिए कि आप अपना 300 का अपग्रेड करें, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बाद आप अपने साथियों को अपने घर पे बुलाइए, या मेरे घर पे भी लेके आ सकते हैं, या फिर मैं आपके साथ उनके घर पे चलने के लिए तैयार हूँ, टाइम देने के लिए तैयार हूँ। आप मीटिंग फिक्स कीजिए और आपके लोगों को मैं प्लान दूंगा, और हमारे प्लान में इतना दम है कि हम डेफिनेटली सामने वाले बंदे को अच्छे से समझा पाएंगे, और सामने वाले बंदे की जिंदगी में हम बदलाव लेकर के आ पाएंगे। तो आपका जो सामने वाला बंदा होगा वो बिल्कुल इस प्लान को समझेगा, ये प्लान है इतना शानदार, और हम उस बंदे को ज्वाइन कराएंगे। तब सामने वाला बंदा 300 का अपग्रेड कराएगा और अपने 2, 4, 5 लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करेगा। वो आपकी अपने लोगों से मीटिंग कराना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 3 इनडायरेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो इनको ये भी डायरेक्ट लिस्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं रिसीव हेल्प पर, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम इतना कोई खास है नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 मिनट लेंगे, उसके बाद हम अगले 5 मिनट में खत्म कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, लोग क्या गलती करते हैं। हेल्प को रिसीव करते वक्त लोग गलती क्या करते हैं, जो पिछले 2-3 दिन से, जब से टाइमर लगा है 2 दिन से, बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है मेरे पास, और भी बहुत सारे हमारे जो पैनल पे साथी हैं, एडमिन पैनल पे, उनको भी ये प्रॉब्लम आती है, उनके पास भी कॉल आते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपको 300 रुपए की हेल्प भेजी है। ठीक है, आपको किसी व्यक्ति ने 300 रुपए की हेल्प भेजी है, तो अब ये हमारा रिसीव हेल्प का चार्ट है। ठीक है, ये हमारा रिसीव हेल्प का चार्ट है। इसमें हमें 300 की हेल्प आई है, तो हम ना 200 वाले पे ध्यान देंगे, ना 600 वाले पे ध्यान देंगे, ना 2000 वाले पे ध्यान देंगे। हम 300 वाले कॉलम पे सीधा 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 नजर रखते हुए चले जाएंगे। और अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं। हमने यहाँ पर देखा तो एक ऑल बटन आया, ये नजदीक नजदीक में है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऑल बटन है, ऑल बटन पे हमें क्लिक नहीं करना है। ऑल बटन पे हमें क्लिक नहीं करना है जब किसी बंदे ने हमें हेल्प भेजी होगी उस समय पर। सबमिट पे भी हमें क्लिक नहीं करना है, सबमिटेड पे भी हमें क्लिक नहीं करना है, कंफर्म्ड पे भी हमें क्लिक नहीं करना है, कंफर्म्ड सेक्शन पर भी हमें क्लिक नहीं करना है। हमें सबसे लास्ट में आ जाना है नॉट कंफर्म वाले सेक्शन पर। बिल्कुल लास्ट में जो चौथा ऑप्शन है, इस पर आ जाना है, नॉट कंफर्म वाले सेक्शन पर। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर उस बंदे की, जिसने हमें हेल्प भेजी है, उस बंदे की यूजर आईडी आ जाएगी। यहाँ पर उसकी बंदे की यूजर आईडी आ जाएगी, उसका यूजर नेम आ जाएगा, उसका पेमेंट मोड आ जाएगा, उसने यूपीआई से पेमेंट किया है या आपके अकाउंट में भेजा है, मतलब अकाउंट ट्रांसफर किया है, उसका यूटीआर नंबर आ जाएगा, उसने जो स्क्रीनशॉट अपलोड किया है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर इसके इस कॉलम में आ जाएगा। आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। कितने रुपए की हेल्प भेजी है वो आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने 300 वाले पे कंप्लीट किया है तो 300 आएगा। स्टेटस आएगा, पेमेंट सबमिटेड, प्लीज अप्रूव। ठीक है, अब यहाँ पर काउंटडाउन भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक्शन लेना है, यहाँ पर आएगा कंफर्म और यहाँ पर आएगा रिजेक्ट।
ठीक है, मतलब रिजेक्ट और कंफर्म यहाँ पर आता है। तो हमें क्या करना है, रिजेक्ट और कंफर्म बटन में से किसी भी बटन को क्लिक करने से पहले हमें अपना अकाउंट ओपन करना है। अगर सामने वाले ने हमें यूपीआई से भेजा है, गूगल पे भेजा है, तो हमें अपना गूगल पे खोलना है। उसमें देखना है कि सामने वाले बंदे ने हमें पेमेंट भेजी है, हमारे पास आ गई या नहीं, शो कर रहा है या नहीं। फोन पे भेजा है तो फोन पे हम चेक करेंगे, पेटीएम पर भेजा है तो पेटीएम पर चेक करेंगे। और तीनों को खोलने से अच्छा है अगर आप अपना बैंक अकाउंट डायरेक्ट एक्सेस करते हैं अपने मोबाइल पर, अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग की ऐप खोलिए, अपने स्टेटमेंट में जाइए और वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कि मान लो एक एग्जांपल मान लेते हैं, राकेश ने 300 रुपए आपको ट्रांसफर किए हैं, तो आपको कंफर्म हो गया कि हाँ राकेश से पेमेंट आनी थी, वही दिखा रहा है, उसी का नाम दिखा रहा है और राकेश से जो पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुकी है। तो आप कंफर्म बटन पे जाइए और उसको क्लिक कर दीजिए। कंफर्म बटन पे क्लिक करते ही सामने वाले बंदे की जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी, उसका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन आपने इसमें बहुत सारा टाइम नहीं लगा देना है कि बाद में करूंगा, नहीं। सामने वाले बंदे ने अगर आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट भेजी है, सामने वाले बंदे का भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भी फटाफट 5 मिनट का ये काम होता है, कहीं भी है 5 मिनट अपने आप को रोकिए, कोई काम कर रहे हैं रोकिए। सामने वाले बंदे का आपके पास फोन आया है कि सर मैंने आपको 300 रुपए भेज दिया है या 600 भेज दिया है या जो 2000 भेज दिया है, तो आप जाएंगे, जितने रुपए की हेल्प आपको आई है उतने रुपए के आप कॉलम में जाएंगे। मैं फिर जा रहा हूं, मान लो 2000 रुपए की, अभी हमने 300 का एग्जांपल लिया, मान लो 2000 रुपए की हेल्प आपको आई है, तो 2000 वाले कॉलम में आप सबसे लास्ट में जाएंगे, नोट कंफर्म में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका नाम, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, आईडी, पेमेंट मोड सब आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। आपको कंफर्म करना है पेमेंट आपको कंफर्म हो गई है कि मेरे पास आ गई है, तो आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट इसमें लगता है। और सामने वाले बंदे ने जब आपको जल्दबाजी में पेमेंट की है, वो आगे काम करना चाहता है, नए लोगों की ज्वाइनिंग लगाना चाहता है, तो आप भी उसकी मदद कीजिए, जल्दी से जल्दी उसका पेमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए और सामने वाले बंदे को आप रिलीफ महसूस कराइए, ये भी हमारा फर्ज बनता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, एक बार मैं फिर बैक करके बता रहा हूं। जिस भी अमाउंट को आपने कंफर्म करना है, जिस भी अमाउंट की रिक्वेस्ट आपने चेक करनी है कि वो कहाँ दिखाई देगी, तो ना आपने ऑल पे क्लिक करना है, ना आपने सबमिट पे क्लिक करना है, ना आपने कंफर्म पे क्लिक करना है, आपने सिर्फ नोट कंफर्म पे क्लिक करना है। नोट कंफर्म पे क्लिक करते ही सामने वाले बंदे की आपको रिक्वेस्ट दिखाई दे जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, बहुत सारे लोगों को आज क्लियर हो गया होगा। जरूरत होगी तो हम इसको दोबारा भी जो है बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आज क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने सीनियर को इस रिगार्डिंग परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको पूरी टीम दिखाई देगी, आपकी पूरी टीम कितनी है। अब आप चार्ट में देखते हैं कि यार इतने सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं, लेकिन एक्टिविटी कम क्यों है, प्री में भी लोग कम क्यों दिखाई दे रहे थे। उसका कारण है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है। हमारे अलग अलग स्टेट कोऑर्डिनेटर, वाइस कोऑर्डिनेटर, वाइस नेशनल कोऑर्डिनेटर सब आपको बताते रहते हैं, डेली मीटिंग में बताते हैं कि फटाफट अपने लोगों की केवाईसी करवाइए, केवाईसी का अब समय ज्यादा नहीं रह गया है। डॉक्टर साहब ने 12 तारीख तक का समय दिया हुआ है, तो यानी कि आज, कल और परसों का समय आपके पास है। आपको सिर्फ 2 ही कामों पर ध्यान देना है। जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है उन लोगों की केवाईसी करवाइए। वो लोग कैसे मिलेंगे आपको, आपको सिर्फ अपने डायरेक्ट लोगों को टच करना है, आपने अपने डायरेक्ट लोगों से मीटिंग करना है, आपने अपने डायरेक्ट लोगों से बातचीत करना है और उसका ट्री खुलवा करके चेक करना है क्या इस बंदे की केवाईसी कंप्लीट है। वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता। अगर आपको नहीं पता, उस बंदे को फोन मिला, उससे पूछो भाई तूने केवाईसी कर रखी है, सामने वाला बंदा 2 ही जवाब देगा, हाँ कर रखी है। अगर वो बोलेगा कि हाँ मैंने केवाईसी कर रखी है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये नहीं कि सामने वाले बंदे ने बोली कि हाँ मेरी केवाईसी हो रखी है और आप उसको छोड़ दो, फोन काट दो, नहीं। आप उसको बोलो भाई बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आपने अपनी केवाईसी कर रखी है, क्या आपने अपनी आईडी पे 300 का अपग्रेड कर लिया है,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा नहीं यार मैंने 300 का तो अपग्रेड नहीं कराया क्योंकि मैंने अभी तक 2 ही लोगों को ज्वाइन नहीं कराया। भाई 2 लोगों को बाद में ज्वाइन करा लेना, 300 रुपए का अपग्रेड कराना बहुत जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप 300 रुपए का अभी गिव हेल्प करो। अगर वो कहता है मुझे तो नहीं आता है, तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप उसकी स्क्रीन शेयर करवाइए, उसको आप स्क्रीन पे ही गाइड कीजिए, या फिर आप उस तक पहुंचिए, उसके घर जाइए और उसके सामने बैठ करके उसको समझाइए कि उसने 300 रुपए की हेल्प किसको देनी है, कैसे सबमिट करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? तो ये काम अगर हम करेंगे, अगर हम लोगों से पर्टिकुलरली बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, मैं गारंटी देता हूं हमारी जो संख्या है टीम की, वो देखेंगे हमारी ट्रिप एकदम से बढ़ते हुए चला जाएगा। क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे लोगों की केवाईसी और 300 का अपग्रेड नहीं हुआ है, वो आपके ट्री में, वो आपके आईडी में, एक्टिव ट्री में काउंट नहीं हो रहे हैं। तो ये काम हमने करना है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा जो है एक सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे, मान लेते हैं, आप देखो बड़े ध्यान से, आप देखो 2 पहले लेवल पे 2 आने चाहिए, 2 है। दूसरे लेवल पे 4 आने चाहिए, 4 है, कंप्लीट है। तीसरे लेवल पे 8 आने चाहिए, 8 है, यानी कि प्रॉपर काम चल रहा है। 8 दूनी 16, 16 होने चाहिए चौथे लेवल पे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम चल रहा है। 16 दूनी 32 होने चाहिए 5वें लेवल पे, बहुत बढ़िया है, 32 है। 32 दूनी कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। लेकिन छठे लेवल पे 64 लोग तो है ही नहीं, छठे लेवल पे तो सिर्फ 38 लोग हैं। तो यानी कि यहाँ पे 32वें लेवल पे और चौथे लेवल पे 5वें लेवल पे 32 लोग और चौथे लेवल पे 16 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ तो गए हैं, हमारी टीम के मेंबर के साथ जुड़ तो गए हैं, लेकिन आगे काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको जरूरत है इन लोगों से जाकर के मिलने की और बात करने की, इनको सिस्टम सिखाने की। तो कैसे जाएंगे, मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, टाइम हो रहा है। अच्छी चीजें सीखने के लिए अगर 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। यहाँ पे हम चौथे लेवल पे व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे। देखो अब इसमें से हमें नाम दिखाई दे रहा है, कौन व्यक्ति है, ये देखो स्पॉन्सर नेम किसके माध्यम से आया है, ये हमें पता चल गया। तो या तो आप इसको जानते होंगे या आप इसको नहीं जानते, तो इसको तो जरूर जानते होंगे। ठीक है, या तो आप इसको जानते होंगे या आप इसको जरूर जानते होंगे। आप संजय को जानते हैं, संजय को नहीं जानते, तो आप आशीष कोची को तो जरूर जानते हैं। तो आपने इन दोनों में से किसी से भी संपर्क करना है, मीटिंग रखनी है, बातचीत करनी है, आगे कैसे प्लानिंग करनी है वो डिस्कस करना है। इस तरीके से आपका जो बंदा एक्टिव नहीं है वो बंदा भी एक्टिव हो जाएगा। तो इस वाले स्टेप को अभी हम यहाँ पर रोक देते हैं क्योंकि समय हो चुका है, समय की मैं गरिमा को समझता हूँ। अब मैं वापस अपने होस्ट के पास चलता हूँ, जो वैसे कोई इंपॉर्टेंट अभी स्टेप रह नहीं गया है, जेनोलॉजी रह गई थी और केवाईसी के बारे में हम जानते ही हैं। तो अगर परमिशन मिलेगी राजेश जी की, अगर आज का सेशन बेहतरीन होगा, यूजफुल होगा, तो हमारे राजेश सर, हमारे गुप्ता सर कंफर्म करेंगे, फिर हम एक सेशन इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का, आपने टेक्निकल चीजों से रूबरू करवाया, ये जरूरी भी है क्योंकि मेन पार्ट यही है। अगर हमें पूरा नॉलेज होगा टेक्निकल, तभी हम खुद भी काम कर पाएंगे, टीम को भी समझा पाएंगे। तो आगे से ये कंटिन्यू रहेगा सेशन, जब भी आपका सूटेबल रहेगा टाइमिंग आप बता देना, संडे का या अदर कोई भी आप डे। सैटरडे संडे मॉर्निंग, देखो सर मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो लोगों को सलाह देता हूँ ना सर, उस सलाह पे मैं खुद भी जो है काम करता हूँ। मैंने बहुत बार मीटिंग में सलाह दी है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कितना भी बिजी हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल में मीटिंग को ज्वाइन करके उसको एटलीस्ट सुनिए जरूर। अगर आप स्क्रीन पे ध्यान नहीं दे सकते हैं तो सुनिए जरूर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों बिजी रहता हूँ, मैं आज सबको बता देता हूँ। एक्चुअली मेरी मैडम अपने घर गई हुई है, ठीक है, तो मैं बच्चों को तैयार करने में, उनको सुबह नाश्ता देने में, उनको सुबह स्कूल छोड़ के आने में बिजी रहता हूँ। लेकिन कभी भी कोई दिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि मैं मीटिंग में नहीं हूँ, मीटिंग में जरूर रहता हूँ सर।
तो कई बार हमारी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मीटिंग में जरूर होना चाहिए आप सब लोगों को। तो सैटरडे संडे सर मैं फ्री रहता हूँ। सैटरडे आप मुझे जिम्मेदारी दे सकते हैं, संडे मुझे जिम्मेदारी दे सकते हैं, मैं बिल्कुल हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो जैसे भी आपका सैटरडे संडे रहेगा, हम इस दिन का वेट करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें और ये जरूरी भी है। दूसरी जो चीजें चलती है वो तो चलती रहती है। तो बाकी अभी टाइमिंग काफी हो चुकी है, तो थोड़ा हम भी ट्रैवलिंग पर थे, तो मैं बस इनवाइट करना चाहूंगा गणेश सिंह राजावत जी, आप आइए और फिर इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजेश भाई। आज तो शब्द भी मेरे पीछे हो गए। क्या बात है आशीष भाई, दिल से बधाई। बहुत जबरदस्त। आज आपने जैसे प्यासे को पानी, भूखे को रोटी, वैसे ही आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोग जिन्हें वास्तव में पैसे की भूख है, उन्हें आज आपने महक परोस दी है। महक दोस्त, वास्तव में मैं बहुत बहुत कायल हूं आज आशीष भाई। आपने हमारे जुड़े हुए 350 साथियों के अंदर पैसे की महक परोसी है। दोस्त, कैसे सिस्टम से पैसा प्राप्त करना है, बात कर इन सभी की जिंदगी में आशीष भाई आज आपने 4 चांद लगा दिए। हम लोग यही बात सुबह से शाम तक एक एक बंदे को समझाने में अपना समय जाया करते थे। आज आपने 350 लोगों के बीच में वो हकीकत, वो टेक्निकल नॉलेज आज आपने जो रखी है, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद आशीष भाई। धन्यवाद बड़े भाई, ये आप सब लोगों का प्यार है और मेरे श्याम बाबा का आशीर्वाद है कि मैं ये सब कर पाता हूँ और सभी लोगों को काम आप, मुझे बहुत खुशी होती है।